वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र श्रृंखला में हम समझने का प्रयास करेंगे कि योग से संबंधित 8वीं शताब्दी में क्या क्या हो रहा था। 8वीं शताब्दी में तंत्र और हठ योग अपने चरम उत्थान पर थे और आज के आधुनिक युग में जो हम योग को समझते हैं उसका आरंभिक रूप भी तैयार हो रहा था, अर्थात हठ योग का आरंभिक रूप स्वरूप तैयार हो रहा था और बौद्ध धर्म में वज्रयान तेजी से उच्च आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करने के लिए विकसित हो रहा था। और इसी सदी में कश्मीरी शैविज्म टेक्स्ट भी योग अभ्यासों के लिए समर्पित थे, जिनमें करीब 112 ध्यान करने के तरीके बतलाए गए थे जो हमारी इंद्रियों और संवेदनाओं की सजगता, श्वास लेने के तरीके और मन को ब्रह्म स्थान पर रखने पर आधारित है। और इसी सदी में आदि शंकराचार्य ने भी जनन योग पर जोर दिया। आदि शंकराचार्य ने समझा कि कैसे हम व्यक्तिगत आत्माएं उस ब्रह्मांडीय चेतना से एक हैं, और इसको समझने के लिए उन्होंने इसी सदी में एक टेक्स्ट भी दिया जिसका नाम था योग तारावली, जिसमें 29 श्लोक लिखे गए थे जो हठ योग, राजयोग, नाद योग के उन्नत आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है और जिसमें योग निद्रा के बारे में पूर्ण जानकारी दी है, जिसमें यौगिक स्तोत्र भजन भी उन्होंने बनाए। योग निद्रा एक पूर्ण भौतिकता की सीमाओं से परे अवस्था का अनुभव है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।